कुलचे भी बहुत नरम बने हैं। लगाऊं आपके लिए एक पत्ता? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे हाथ का स्वाद चखे बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। जरा तीखा कम रखना। मोहन ने फुर्ती से गर्मा गर्म छोले कुलचे प्रधान जी को दिए। तभी गांव का एक और लड़का रामू वहां आ गया। मोहन भैया, एक प्लेट मुझे भी देना। यार, परसों शहर गया था, बड़े होटल में खाना खाया, पर जो बात तुम्हारे इस छोटे से ठेले के स्वाद में है ना, वो वहां कहां। ये तो बस आप लोगों का बड़प्पन है रामू भाई। मैं तो बस अपनी मेहनत करता हूं, स्वाद तो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, कभी सोचा नहीं मोहन भैया कि गांव से निकलकर शहर में कोई बड़ा ढाबा खोल लो, जिससे भी कमाई दोगुनी होगी? सोचा तो बहुत बार है, पर बड़े काम के लिए बड़ा पैसा चाहिए। मैं इसी में खुश हूं। वैसे भी मेरा छोटा भाई दिनेश शहर की बहुत बड़ी कंपनी में अफसर है। मुझे इस ठेले पर अपने लोगों के बीच जो सुकून मिलता है, वो शहर की भीड़ में कहां मिलेगा। आपके छोले कुलचे के साथ साथ आप भी बहुत अच्छे हैं मोहन भैया। दिन बीतते गए। एक दोपहर अचानक एक चमचमाती कार चौराहे के पास आकर बंद हो गई। कार से एक नौजवान लड़का उतरा। वो कोई और नहीं बल्कि मोहन का छोटा भाई दिनेश था। साथ में उसके बॉस मिस्टर वर्मा भी थे। ये अचानक गाड़ी को क्या हो गया? सर, मुझे लगता है इंजन गर्म हो गया है। अभी मैकेनिक को आने में देर लगेगा। हमें थोड़ी देर यही रुकना होगा। तभी ठेले पर खड़े मोहन की नजर दिनेश पर पड़ी। अपने सगे भाई को इतने दिनों बाद सामने देखकर मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपना काम छोड़कर तुरंत कार की तरफ दौड़ा। वो दौड़ते दौड़ते दिनेश के पास गया और कहा, दिनेश, अरे दिनेश बाबू, तुम यहां? इतने दिनों बाद गांव आए और मुझे बताया तक नहीं। दिनेश ने जैसे ही अपने बड़े भाई को पुराने कपड़ों में ठेले वाले के रूप में देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि अगर बॉस को पता चल गया कि उसका भाई सड़क पर छोले कुलचे बेचता है, तो ऑफिस में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। मिस्टर वर्मा, दिनेश, ये आदमी कौन है? क्या ये तुम्हें जानता है? दिनेश, नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मोहन अपनी जगह पर पत्थर बन गया। सगे भाई का ये बर्ताव देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई को उसने खुद भूखा रहकर पढ़ाया लिखाया, आज वो उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। दिनेश, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई मोहन हूं। तुम मुझे भूल गए? देखिए, मैंने कहा ना आपको गलतफहमी हुई है। सर देखिए ना, ये आदमी जबरदस्ती कर रहा है। मिस्टर वर्मा को कुछ अजीब जरूर लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तभी मिस्टर वर्मा को जोर की भूख सताने लगी। दिनेश, मैकेनिक को आने में तो वक्त लगेगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ खाने का जुगाड़ होगा यहाँ? सर, ये तो छोटा सा गांव है, यहाँ कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं है। आप रुकिए, मैं कहीं से बिस्किट ले आता हूँ। अरे बिस्किट क्यों? वो सामने ठेले से कितनी शानदार खुशबू आ रही है। चलो वहीं चलकर खाते हैं। ठेला साफ सुथरा भी लग रहा है। क्यों भाई, हमें कुछ खाने को मिलेगा? सर, आप सड़क छाप वाला खाना खाएंगे, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। क्या बात है दिनेश, आज तो मेरी तबीयत के बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हो। दिनेश डर रहा था कि उसकी सच्चाई उसके बॉस मिस्टर वर्मा के सामने ना आ जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिस्टर वर्मा छोले कुलचे की खुशबू से खुद को रोक नहीं पाए और सीधे मोहन के ठेले पर पहुंच गए। दिनेश की तो जैसे सांसें ही रुक गई थीं। मिस्टर वर्मा ठेले के पास पहुंचकर गहरी सांस लेते हुए, वाह भाई साहब, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है आपके ठेले से। मैं दिल्ली की बड़ी बड़ी सड़कों और होटलों से गुजरा हूं, लेकिन आज तक मसालों की ऐसी शुद्ध खुशबू मेरे नाक तक नहीं पहुंची। दिनेश सही कह रहा था।
कि ये एक छोटा गांव है, लेकिन मुझे लगता है असली खजाना तो यहीं छुपा है। भैया, जरा 2 प्लेट बेहतरीन छोले कुलचे तो लगाना। दिनेश डरते डरते अपने बॉस के पास पहुंचा और अपने बॉस के पास खड़ा हो गया। मोहन के हाथ कांप रहे थे। जिस भाई को उसने बचपन में अपने हाथों से खाना खिलाया था, आज वही भाई उसे एक अजनबी की तरह देख रहा था। मोहन ने प्लेट में गर्मा गर्म कुलचे और मसालेदार छोले परोसे और कांपते हाथों से मिस्टर वर्मा और दिनेश को दे दी। इतना बढ़िया लगा कि वह खाना खाने बोले, ओह माय गॉड, कमाल है, सच में कमाल है। भाई साहब, आप इन छोलों में ऐसा कौन सा जादुई मसाला मिलाते हैं? मैंने जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ही फुर्सत और प्यार से इसे बनाया हो। बाबूजी, हम गरीबों के पास जादुई मसाले कहाँ होते हैं? ये तो बस खून पसीने की मेहनत है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि खाना बनाते वक्त अगर दिल में प्यार और नीयत साफ हो तो सादे नमक मिर्च में भी अमृत जैसा स्वाद आ जाता है। मैं जब भी ये छोले बनाता हूं तो यही सोचता हूं कि खाने वाले का पेट भी भरे और उसकी आत्मा भी तृप्त हो जाए। बस यही मेरा इकलौता मसाला है बाबूजी। तभी वहां रामू आया और दिनेश से कहा, अरे दिनेश बाबू, अरे क्या बात है, आज तो हम गांव वालों की किस्मत ही खुल गई। शहर के इतने बड़े अफसर हमारे गांव में पधारे हैं। मोहन भैया, आपने बताया नहीं कि आज आपका छोटा भाई शहर से वापस आ रहा है। पीछे हटो, कौन हो तुम और ये क्या बकवास किए जा रहे हो? सर, आप चलिए यहाँ से। ये गांव वाले कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। कह रहे हो दिनेश? तो मुझे नहीं जानते? बचपन में हम साथ साथ नहर में नहाते थे, भूल गए? अरे शहर जाकर इतने बड़े अफसर बन गए कि अपने गांव की मिट्टी और अपने सगे भाई को ही भूल गए। याद करो दिनेश, जब तुम शहर पढ़ने गए थे तो इसी मोहन भैया ने अपनी दिन रात की नींद हराम कर दी थी। ठंड हो या बरसात, ये इंसान इसी चौराहे पर खड़ा होकर छोले बेचता रहा ताकि तुम्हारे कॉलेज की कोई भी फीस छूटने न पाए। खुद फटे कपड़े पहने पर तुम्हें हमेशा नए कपड़े भेजे। और आज तुम कह रहे हो कि तुम इन्हें नहीं जानते। मिस्टर वर्मा। दिनेश, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? ये लड़का जो भी कह रहा है, क्या वो सच है? क्या ये ठेले वाला तुम्हारा सगा बड़ा भाई है? याद करो दिनेश, जब तुम सिर्फ 10 साल के थे और तुम्हारे माँ बाबूजी अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उस दिन से लेकर आज तक क्या कभी मोहन भैया ने तुम्हें माँ या बाप की कमी महसूस होने दी? जब तुम्हारे माँ बाप गुजरे तो ये मोहन खुद एक बच्चा था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर ये रातों रात बड़ा हो गया। इसने लोगों के ताने सुने, ढाबे पर जूठे बर्तन तक धोए और फिर दिन रात इस धूप में जलकर ये छोले कुलचे का ठेला लगाया। क्यों? ताकि तुम शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ सको। खुद सालों तक फटे कपड़े पहने, लेकिन तुम्हें हमेशा नए कपड़े भेजे। और आज तुम चंद पैसों और इस सूट बूट की वजह से इतने अंधे हो गए कि अपने उसी भगवान जैसे भाई को पहचानने से इनकार कर रहे हो। दिनेश मिस्टर वर्मा और मोहन के सामने हाथ जोड़कर, भैया मुझे माफ कर दो सर, मैं सच में अंदर से बहुत डर गया था। जब मैंने भैया को यहाँ ठेले पर फटे कपड़ों में देखा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपके सामने इन्हें अपना सगा भाई कह सकूं। मुझे लगा कि अगर ऑफिस में सबको पता चलेगा कि मेरा बड़ा भाई सड़क पर छोले कुलचे का ठेला लगाता है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरा सब मजाक उड़ाएंगे। मैंने तो मन ही मन सोचा था कि अभी झूठ बोल देता हूं और फिर आपको विदा करने के बाद अकेले में वापस आकर भैया के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। पर मैं गलत था। मैं अपनी झूठी शान में इतना अंधा और स्वार्थी हो गया था कि जिसने मुझे पाला पोसा आज उसी को बेगाना कर दिया। अरे पगले, तू इतना क्यों सोचता है? तू बड़ा अफसर बन गया है, मेरे लिए तो यही बहुत है। मुझे पता है तू दिल का बुरा नहीं है मेरे लाल, बस शहर की चकाचौंध और बड़े लोगों के बीच जाकर तू थोड़ा घबरा गया था।
जा, मैंने तुझे उसी पल माफ कर दिया था। एक बाप कभी अपने बच्चे से खफा नहीं रह सकता। मिस्टर वर्मा, दिनेश, तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हें आज मेरी नजरों में बहुत छोटा कर दिया। इंसान अपनी नौकरी या सूट बूट से बड़ा नहीं होता, वो अपनी जड़ों और संस्कारों से बड़ा बनता है। तुम्हारे भाई ने ठेला लगाकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। तुम्हें अपने भाई पर शर्म नहीं, बल्कि गर्व होना चाहिए। सर, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी अपनी औकात और अपनों को नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, दिनेश को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। मिस्टर वर्मा ने भी उसे माफ कर दिया और मोहन की मेहनत व सादगी देखकर उसे शहर के अपने सबसे बड़े होटल में मुख्य शेफ बना दिया। जिंदगी में कभी भी उस इंसान को मत भूलना जिसने तुम्हारे लिए खुद को दांव पर लगाया हो। अगर आपको ये कहानी दिल को छू लेने वाली लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।